हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। आई नो कि ये चैप्टर आपका डिलीटेड है फ्रॉम योर न्यू एनसीईआरटी, लेकिन ये आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि कोई भी चैप्टर डिलीटेड कंसीडर नहीं करना है। यहाँ से आपका लास्ट ईयर एक मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर इट मीन्स 2024 में। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इनमें से कौन सी चीज डिक्रीज नहीं होती है? डेंसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी। अब मैं तुम्हें बताऊं, वेपर प्रेशर ये आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इट विल इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं करता। बाकी तीनों, डेंसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। Which of the following postulates of kinetic theory of gases is not correct? ये आपका थर्मो फिजिक्स में भी क्वेश्चन आया था, नाउ इट्स इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन इज, gases consist of particles which are in continuous और random motion। रैंडम में रहते हैं बिल्कुल और डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। The particles are infinitely small and very close to each other। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है कि इन्फाइनेटली स्मॉल होते हैं, बट दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। वो कितना रहते हैं, दे स्टे फार एज मच एज पॉसिबल, स्टे फार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद ईच अदर, इलास्टिक कोलिजन लिया जाता है, ये भी ट्रू है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज कॉज्ड, द प्रेशर ऑफ द गैस इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं रहते, वो कैसे रहते हैं, फार रहते हैं। And one more thing, if you are preparing for BSc Nursing as well as for AIMS Paramedical Entrance Exam, सबसे पहला स्टेप है आपको डाउनलोड द नर्सिंग टू नॉसेट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहां पे आपको जो आपका स्पेशल बैच है फॉर एम्स BSc नर्सिंग, जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्पेशल लेक्चर्स मिलते हैं, प्लस उनकी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, हर एक चीज का आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्लस आपको जीके के लेक्चर्स मिलते हैं, जीके के टेस्ट भी मिलते हैं। एंड एडिशनली मैंने अभी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। प्लस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट देखने को मिलती है, केमिस्ट्री का जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक, उसका कंप्लीट लेक्चर मिलता है विद प्रॉपर नोट्स। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है एम्स के स्पेशल बैच में, अगर आप एम्स BSc नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फटाफट से कूपन कोड आप यहाँ पे लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कूपन कोड हमारा आज एक्सपायर होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन बूस्ट अप करके सिलेक्शन लेने का। सो फटाफट से ज्वाइन करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस इज। किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल गैस की क्या होती है, उनकी डिफरेंट स्पीड्स होती है और इसलिए उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। सेम स्पीड नहीं होती है, सेम स्पीड होती ही नहीं है, डिफरेंट स्पीड होती है, और डिफरेंट जब स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड्स भी होती है, क्योंकि उनका कांस्टेंट कोलिजन चलता रहता है, और साथ में अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज। जिगजैग पाथ में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, चेंज वेलोसिटी एंड एनर्जी, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज रिजल्ट इन सेटलिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो राइट आंसर ये है, जब गैस आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो वो मूव कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो राइट आंसर विल बी अकर इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन डायरेक्शन उनकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कोलाइड करेंगे इन पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है सारे डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन confined in total volume of 1 liter at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, PV इज इक्वल्स टू होता है nRT, राइट। n की वैल्यू क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, हाँ ना, बोलो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल प्रेशर कन्फाइंड इन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, W यानी कि 4 फॉर ऑक्सीजन एंड कितना है 32 मास, इंटू R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया 273 केल्विन। तो ये कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से
2.80 एटमॉस्फेरिक। समझ आया? 1 लीटर की बात हो रही है तो वी पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसी तरह दूसरे वाले का निकालें अगर हाइड्रोजन का, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ मोल्स है, मास भी 2 ही है, इंटू 0.0821 इंटू 10 की पावर 273 अपॉन 1, ये हो जाएगा 220.4 एटमॉस्फेरिक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा है दोनों का आपको टोटल मिक्सचर बताना है, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से। 22.4 प्लस 2.8, तो दिस विल बी इक्वल टू 25.18। तो राइट आंसर इज 25.18। नेक्स्ट चलते हैं, सरफेस टेंशन डज नॉट वेरी विद। टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन वेरी करता है, कंसंट्रेशन से भी वेरी करता है, वेपर प्रेशर के साथ भी वेरी करता है, लेकिन साइज ऑफ द सरफेस क्या है, इससे वो वेरी नहीं करता। तो किसके साथ वेरी नहीं करता? साइज ऑफ द सरफेस से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइज ऑफ द सरफेस। देख सकते हैं जो साइज ऑफ द सरफेस है, सरफेस जो टेंशन होती है ना, वो क्या होती है? सिंपली बात होती है कि वो किस पे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पे। तो कितना भी बड़ा साइज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चुंडे से एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इट डज नॉट चेंज विद द साइज ऑफ द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सरफेस टेंशन। इनमें से किसका हाईएस्ट सरफेस टेंशन होगा? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, वाटर, सोप सॉल्यूशन इन वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन इन वाटर या ग्लिसरॉल इन वाटर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पे राइट आंसर किस पे हो जाएगा आपका? सिंपली हमें पता है कि इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा हटाने में? वाटर पे, सोप पे, डिटर्जेंट पे या ग्लिसरॉल पे। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल को हटाने में। तो इसका फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी किसका ज्यादा होगा? ग्लिसरॉल वाले का। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल इन वाटर हैव हाईएस्ट सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर विल बी। कितना वॉल्यूम होगा यहाँ पे? तो अगर यहाँ से आप क्या निकालना चाहो, एन निकालना चाहो, तो एन कितना हो जाएगा? 1.8 अपॉन वाटर का कितना होता है 18, तो ये कितना हो जाएगा 0.1। टेम्परेचर कितना है? 347 को केल्विन में बदल दो, कितना हो जाएगा 647 केल्विन। प्रेशर तो 1 बार दे ही रखा है, तो आर की वैल्यू बार वाली कौन सी यूज करेंगे? 0.083 वाली, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है? बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब सीधा सा फॉर्मूला लगाना है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ से? क्या निकालना? वी, तो कितना हो जाएगा एन आर टी बाई में पी। तो बता दो भाई, एन की वैल्यू 0.1 है, इसकी 0.083, टी की वैल्यू 647 अपॉन पी कितना है 1, ये हो जाएगा 5.37 लीटर। तो राइट आंसर विल बी 5.37 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर बिकॉज, सीधी सी बात है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है? लो, तो इसीलिए आराम से टेम्परेचर पे भी बॉईल कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एवरेज इज इक्वल्स टू होता है 8 RT बाई में पाई एम। तो अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट नहीं है? वो है आपका टेम्परेचर। सीधी ही बात है ना? तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो। तो पहले √T था, अब क्या हो जाएगा? √2T हो जाएगा। तो √T टाइम्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी 1.44 इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 1.4। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर्स एट 2 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT, तो T इज इक्वल्स टू PV बाई NR। हाँ भाई, तो PV की वैल्यू कितनी है? 2 एटमॉस्फेरिक। V की वैल्यू कितनी है? 20 लीटर्स। इनटू में N की वैल्यू को क्या लिख सकते हो? गिवन मास कितना है? 28। मोलर मास कितना होता है उसका? वो भी होता है 28। इनटू में R की वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक की प्रेशर में देखें तो 0.0821 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा? 487.2 केल्विन। सो राइट आंसर इज 487.2 केल्विन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेंसिटी बता दो कितना होता है?
तो डेंसिटी होती है आपकी भाई, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, PM/RT। अब तुम पूछोगे CO2 की बात हो रही है, M इज मोलर मास, तो P कितना है हमारे पास 2.5, M की वैल्यू कितनी है 44, CO2 की वैल्यू, CO2 का मोलर मास, R की वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक होता है तो 0.0821 यूज करते हैं, एंड टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो कितना हो जाएगा 4.6 ग्राम पर लीटर। तो भैया राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature will the molar kinetic energy of 0.3 mole of helium be the same as that of 0.4 mole of argon at 400 Kelvin? बात इतनी सी मैं बता दूं तुम्हें कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर क्या है, 400 केल्विन की बात हो रही है। तो कांस्टेंट अगर टेम्परेचर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी सारे गैस मॉलिक्यूल्स की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो बात क्या कह रहे हैं, सिंपल सी, एट व्हाट टेम्परेचर विल द मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.3 मोल ऑफ हीलियम बी द सेम। क्या सेम काइनेटिक एनर्जी कब रहेगी, जब सेम टेम्परेचर रहेगा, तो 400 केल्विन ही इसका क्या हो जाएगा टेम्परेचर। अब नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ SO3 एंड O2 गैसेस कन्फाइंड इन अ वेसल इज 1:1, देन द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर वुड बी। तो उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो कितना होगा, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब SO3 का नंबर ऑफ मोल्स बता दो कितना है, M अपॉन में SO3 का मास 80 और O2 का क्या हो जाएगा M अपॉन में 32, जो कि हमें गिवन नहीं है। पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, क्या हो जाएगा NRT होता है, तो N कितना है M/80 इंटू R की वैल्यू वही रखो, T की वैल्यू वही रखो, V की वैल्यू वही रखो, ठीक है। अब PB कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा M/32 है ना, इंटू R इंटू T बाई में V। अब PA/PB का रेशियो निकालो तो M से M कैंसिल होगा, सॉरी M से M, क्योंकि 1:1 है, तो M से M कैंसिल हो गया, R इंटू T इंटू V ये सब कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर विल बी 32/80 PA/PB। 32/80 क्या होता है, 16 2 30, 16 5 80, तो राइट आंसर विल बी 2/5। तो ये आंसर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas that follows Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law is called an ideal gas. Under what condition a real gas behavior, मैंने पहले भी बताया है फिजिक्स में कि लो प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द करेक्शंस मेड टू एन आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस द रिडक्शन इन प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो प्रेशर कनेक्शन हमने देखा गया था वो किसकी इक्वल था AN²/V² के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके N² में V² के, क्योंकि ए तो आपके पास क्या रहने वाला है कांस्टेंट। तो राइट आंसर विल बी N²/V²। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ आर। इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं सही है, ऐसा जल्दी जल्दी बता देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। 8.314 पास्कल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, और ये मीटर क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट इज 0.0821 ये कितना होना चाहिए लीटर, ये आपका जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग गलत है, इस यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होना है 8.314 होता है अगर जूल पर केल्विन पर मोल है तो दिस स्टेटमेंट इज गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं 8.3, हाँ ये तो बिल्कुल यही वाला है, तो ये सही है। 0.0821 जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो ये 4 वैल्यू है आर की, याद कर लेना भैया, क्वेश्चन में काम आएंगी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो मैं बताना चाहिए क्या होती है, ए ही होता है ना, मैंने क्या बोला, पी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल्स टू N²/V², यही होता है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा PV²/N²। तो यही आपको बताना था आंसर में, तो राइट आंसर इज दिस, ठीक है। ओके, if 4 moles of an ideal gas at 300 Kelvin occupy volume of 89.6 liter, then the pressure, तो PV is equals to NRT, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात, सीधी बात। तो P is equals to क्या हो जाएगा NRT बाई में V, N की वैल्यू 4, R क्या लगाएंगे, किस में दे रखा है आंसर,
0.0821, एटमॉस्फेरिक 300/89.6, तो ये आंसर आएगा एटमॉस्फेरिक में, और वो कितना आएगा 1.099. तो राइट आंसर इज दिस. ओके, इट इज इजियर टू लिक्विफाई अमोनिया देन ऑक्सीजन बिकॉज, क्यों भाई? अमोनिया ज़्यादा जल्दी इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा. क्यों? कह रहा है इट इज इजियर टू कंप्रेस ऑक्सीजन देन अमोनिया. अगर ये इजियर होता तो इजियर ऑक्सीजन नहीं हो जाता, तो ये तो गलत है. NH3 हैज अ वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ओके, अब यहाँ पे देखो वेंडरवॉल फोर्स की बात होती है, तो आपकी जो NH3 है ना, उसके पास हाइयर वेंडरवॉल कांस्टेंट है, जबकि ए वेंडरवॉल कांस्टेंट ए हाइयर है और हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर है ऑक्सीजन से. ये दोनों रीजन की वजह से क्या होता है, आपका अमोनिया इजीली लिक्विफाई हो सकता है. ठीक है, ए की वैल्यू भी इसकी सबसे ज़्यादा है, प्लस क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसकी सबसे ज़्यादा है. इन दोनों रीजन की वजह से अमोनिया को इजीली हम लिक्विफाई कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉयल्स लॉ. अब इनमें से कौन सा करेक्ट बॉयल्स लॉ की एक्सप्रेशन है? तो वी ऑल नो दैट आपका जो बॉयल्स लॉ कहता है वो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, है ना. तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपका वो बनेगा P वर्सेस 1/V में, और वो भी कैसा बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1/V होगा और P जो होगा वाई एक्सिस पे होगा. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये चैप्टर आपका न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है, बट लास्ट ईयर यहाँ से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैचिंग आई हुई थी एक, तो प्लीज कर लेना अच्छे से. थोड़ा सा बस एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी ज्यादा डीप डाउन नहीं जाना है. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में से कौन सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. यस, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. डेफिनेटली ट्रू. गैसेस हैव मच हाइयर डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड. यार ये कैसी बकवास बात हो गई. गैसेस इवन मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस. ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है भैया, सी. तो सी इज द राइट रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सारे आपके गैसेस के बारे में सही स्टेटमेंट है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करो. आई एम श्योर बिल्कुल कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सीरियसनेस के साथ एफर्ट डाल के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की और पढ़ाई करोगे अच्छे से. बाय बाय, टेक केयर.